नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप इस समय सुन रहे हैं आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश पुस्तक से उन अंशों को जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, चर्चा अगर हम पौराणिक युग की कर लें या प्राचीन युग की कर लें और आधुनिक युग की यानी आज कलयुग की चर्चा ना करें तो हमें यूं लगता है जैसे पूरा का पूरा हमारा सारा ये वीडियो, सारा का सारा एफर्ट अधूरा है। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि हमारे समाज में प्राचीन काल से ही नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो शूद्रों की उन्नति के लिए बाधा बने हुए हैं। शूद्रों की उन्नति चाहते नहीं हैं, शूद्रों को अच्छे कपड़े देखना नहीं चाहते, शूद्रों की तरक्की से उन्हें चिढ़ है, शूद्रों को समानता और भाईचारे से बात करने से उन्हें एलर्जी है, दिक्कत होती है। साथियों, आज मैं वही बताने वाला हूं। आर्यों का जो ये नैतिक पोल प्रकाश पुस्तक है, इसमें आपको आज मिलेंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी किस तरह के व्यक्तित्व थे ये अभी आपको मालूम चल जाएगा। उनका शूद्रों के प्रति कितना प्रेम था, आप इसी वीडियो में सुनेंगे कि गांधी जी की जो बकरी थी 70 रुपये प्रतिदिन की उसकी खुराक थी। और सोचिए, उस समय 1-1 रुपये मासिक वेतन पर लोग काम करते थे। तो आप 70 रुपये बकरी जिसकी खाती थी, वो सीधा साधा जीवन बिताने वाला महात्मा गांधी था। साथियों, आइए, पेरियार ने ऐसा कुछ लिख दिया है कि आप सोचेंगे कि वास्तव में गांधी हमारे देश के, राष्ट्र के चिंतक थे या अपने मौज करने वाले व्यक्ति थे। साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। गांधी ने भी बहुसंख्यक शूद्र समाज को चरखा चलाने और अपनी जाति वालों वैश्यों को बड़े बड़े ऑटोमेटिक पुतली घर अर्थात कपड़ा बुनने की स्वचालित मशीनों के मील खोलने की सलाह दी। उन्होंने मील बंद करो के बारे में कभी भूख हड़ताल नहीं की। या सुना हो आप तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गांधी जी को शिक्षा देनी चाहिए थी शूद्रों को घड़ियां बनाने की, एवं मौजूदा गांधीवादियों को चाहिए शूद्रों को घड़ियां, रेडियो, मोबाइल, ट्रांजिस्टर, वायरलेस बनाने की अधिकाधिक शिक्षा दे। रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने जब अछूतों को 2 वोट का अधिकार द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सन 1932 में दिया तो गांधी देख न सके। पराई विभूति के अनुसार अछूतों के 2 वोट का अधिकार छीनने के लिए मरण व्रत यानी भूख हड़ताल को अपनी चरम पर सीमा पर पहुंचाकर उन अछूतों को अपने मोहिनी अवतार द्वारा छल लिया। अर्थात जालिम गांधी ने अछूतों के 2 वोट का भी अधिकार छीन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पेरियार जी लिखे न होते तो कैसे हमें आज पता चल रहा होता। सवर्ण स्वार्थी गांधी ने अछूतों के 2 वोट का अधिकार छीनने के लिए उपरोक्त सफल मरण व्रत ठान दिया, मगर देश के छुआछूत मिटाने के लिए ऐसा सफल मरण व्रत क्यों नहीं ठानते? गांधी और गांधीवादी सारे खामोश हैं, कोई जवाब नहीं देगा। गांधी बड़े ढोंगी अहिंसावादी थे। एक बार एक बछड़ा उनके आश्रम में बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने कहा इस बछड़े का अब इलाज नहीं हो सकता, अवश्य मर जाएगा। गांधी ने कहा गोली मार दो, गोली मार दी गई, बछड़ा तुरंत मर गया। छुआछूत मिटाने का भी गांधी का निजी ढोंग था। उनकी जो विधवा बहन आश्रम में अलग एक झोपड़ी में इस शर्त के साथ रहती थी कि मेरे अर्थात गांधी की बहन के ऊपर किसी अछूत की छाया तक न पड़े। जब कभी बहन प्रार्थना में आती तो अछूतों से रास्ते में कहा जाता हटो हटो, इस तरह हटो ताकि तुम अछूतों की छाया गांधी की बहन के ऊपर ना पड़े। इससे अधिक और ढोंग क्या हो सकता है? जब अपने परिवार पर ही असर नहीं तो गांधी का इतने बड़े सवर्ण समाज पर छुआछूत मिटाओ की यदा कदा कहना व्यर्थ है, ढोंग है। आजकल भी छुआछूत के मामले में वैसे ही सबसे बड़े ढोंगी हैं।
डॉक्टर अंबेडकर के एक प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा था, मैं 4 वर्ण में विश्वास रखते हुए केवल छुआछूत मिटाना चाहता हूं, परंतु अछूतों के राजनैतिक अधिकारों में विश्वास नहीं रखता। यानी जो पाठक हैं या जो देखने वाले स्वतः विचार करें, 4 वर्ण के रहते हुए छुआछूत कैसे मिटेगी? शायद इसीलिए जो भंगियों को सुअर पालने के नाम से और चमारों को चमड़ा उद्योग के नाम से ज्यादा तादाद में गांधीवादियों को गांधीवादी सरकार कुछ जूठन फेंक रही है। गांधी अर्धनग्न रहते हैं, उनका अर्धनग्न जनता को ठगने का यह भी एक ढोंग था। संपूर्ण भारत के खजाने की चाबी पूंजीपतियों का कोरा चेकबुक एक कूल्हे पर और समय की चाबी घड़ी दूसरे कूल्हे पर लटकती रहती थी। आज पहले कूल्हे की चाबी की बदौलत भारत की कुल पूंजी केवल 500 परिवारों में जमकर बैठ गई है और गांधी की अनुपम भक्त अर्धनग्न जनता अब भी अर्धनग्न है। प्रबुद्ध पाठकगण यानी वीडियो देखने वाले ढोंग की परिभाषा बताएं। गांधी जिस बकरी का दूध पीते थे वह सेब अंगूर के साथ सोने चांदी के बर्ग खाती थी। उनके एक मित्र ने एक बार सन 1947 ईस्वी में ग्वालियर में लेखक से कहा कि गांधी की बकरी की खुराक लगभग 70 रुपए प्रतिदिन है। यह है अर्धनग्न जनता के अर्धनग्न नेता। तो साथियों, आपके गांधी यानी हमारे जो गांधी थे, जिनके आदर्शों का पिटारा लोग पीटते हुए नहीं थकते, यानी इतना बड़ा औरा बना रखा है गांधी का कि लगता है कि देश के सबसे बड़े अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले उनसे बड़ा और कोई नहीं था। लेकिन वही गांधी शूद्र समाज को चरखा चलाने के लिए कहते थे, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहते थे। वही गांधी जो शूद्रों को वोट देने की बात आई तो वही गांधी खड़े नहीं हुए समर्थन में, वो जाके भूख हड़ताल कर दिए। तो आपको सोचना होगा कि आखिर गांधी कौन थे? गांधी हमारे लिए क्या कर गए? केवल एक चरखा काटने का तरीका बता गए। इसके अलावा गांधी ने क्या कर दिया? आपने देख लिया उनकी बकरी की खुराक क्या थी, उनकी बकरी कितना खाती थी। उनकी बकरी जिस तरह खुराक थी बताया गया, चांदी और सोने के बर्ग खाती थी, सेब खाती थी, अंगूर खाती थी। क्या उस समय गरीबों को भी ये सब मिलता था? तो हमें सावधान रहना है। हमारे सामने कोई भी इस तरह का जो अपने आप को सवर्ण बताए और वो बताए कि हम ओबीसी एससी के हितैषी हैं, तो समझ लेना, ये घंटी बजा लेना कि उसका कोई राजनैतिक निश्चित तौर पर फायदा है, तभी वो ऐसा कर रहा है। सवर्ण स्वार्थी गांधी ने अछूतों के 2 वोट का अधिकार छीनने के लिए उपरोक्त सफल मरण व्रत ठान लिया था। ये आपने वीडियो में सुन लिया है। जब वो आपको अधिकार देने की बात आई तो मरण व्रत ठान लिया और छुआछूत मिटाने के लिए कभी भी मरण व्रत नहीं ठाना। क्या गांधी आपके थे? क्या गांधी आपकी चिंता करते थे? ये चिंता अब आपको करनी है कि वास्तव में गांधी थे क्या? गांधी हमारे समाज के कितने बड़े शुभचिंतक थे, ये आपको सोचना है। साथियों, ज्यादा ना बताते हुए अगले वीडियो में किसी ऐसे महापुरुष को लेके आएंगे जिन्हें ओबीसी एससी यानी बहुजनों का नायक बताया कि उन्होंने बहुजनों के लिए बहुत काम किया। उनके काम की इसी तरह की वीडियो अगली लेके आऊंगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।